स्वागत है आवाज चषक 2020 का। बहुत जबरदस्त घमासान आप बिल्कुल इस वक्त देखेंगे, जैसे कि प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। संदेश और सचिन चाड़के दोनों बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। पिछला मैच सचिन चाड़के के लिए अच्छा रहा, मैन ऑफ द मैच बने थे और एक अच्छी पारी, मैच विनर मैं समझ सकता हूँ कि गेम चेंजर और मैच फिनिशर बने थे। चेस मास्टर कहा जाता है विराट कोहली को, जो कि दूसरी पारी में बहुत खुलकर खेलते हैं, बेखौफों के बल्लेबाजी करते। वीरेंद्र सहवाग की बात करें, वो भी इस तरह के खिलाड़ी है, दूसरी पारी में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन एक तरफ हम ढूंढ रहे बुमराह, ढूंढ रहे एक बार फिर वो बोल्ट, ढूंढ रहे एक बार फिर चोपड़ा आर्चर, नटराजन जैसे खिलाड़ी को हम ढूंढ रहे हैं। इस वक्त उनकी ज़रूरत है। इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यॉर्कर डालने वाले खिलाड़ी नटराजन, और भारतीय टीम के लिए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया छोटे वर्जन जो 2020 में और ओडीआई में इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। तो चलिए, रफ्तार तो इनके पास ज़्यादा नहीं है, जैसे कि चमेंडाबाज श्रीलंकन गेंदबाज, इनके पास भी रफ्तार नहीं थी, लेकिन अनुशासन बहुत अच्छा था। तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तेजस पहली गेंद डालेंगे, सामना करेंगे इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज संदेश। पहली गेंद और थोड़ी फील्डिंग में जो कि बदलाव चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं। फाइन ले गए, इसके बाद में एक थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक कमर पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ की तरफ है। अभी एक खिलाड़ी आ रहा है मिलिंद मैदान के अंदर आते हुए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, नॉन ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर तीन खिलाड़ी दायरे के अंदर। हवा में गेंद है और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। बल्लेबाज नाना पिछले मैच में भी 0 पर आउट हुए थे, इस मैच में भी 0 पर आउट हुए हैं। इनका बल्ला खामोश। तेजस कमाल के खिलाड़ी है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, नौजवान गेंदबाज है। टिप्पा देखिए, एक बार भी थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और बल्लेबाज के पैर नहीं चले, खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया सा नाना ने, और बल्ले के जो कि लीडिंग एज लेती भी गेंद सीधी चली गई बॉलर के हाथ में। बहुत अच्छा कैच तेजस द्वारा। बल्लेबाज तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हैं। सचिन ने पिछले मैच में, पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं। इस मैच में भी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, पूरा दारोमदार इनके कंधों पर है। तो जिस रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद है, खिलाड़ी है यहाँ नहीं है, इसका मतलब गेंद बॉलिंग की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए। सचिन के बल्ले से उम्दा शॉट। थैंक यू डीजे। पहली गेंद बहुत अच्छी थी, दूसरी बहुत खराब थी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, रन संख्या 6 रन। ये भी फुल टॉस है, हवा में है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, गेंद लॉक ऑन बॉर्डर की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ। शानदार बल्लेबाजी सचिन द्वारा, पहले छक्का उसके बाद में चौका। थैंक यू डीजे। पहली गेंद कितनी खूबसूरत थी, दूसरी दो गेंदों की अगर बात करें तो बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। आप फुल टॉस डालते जाएंगे, टेनिस की गेंद है, एक बार अगर बल्ले को लगती है या बल्ले के बीचों बीच लगती है तो बहुत दूर जाती है। स्कोर देखिए 10 रन, 10 पर बल्लेबाजी करे सचिन, अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। और नाना का विकेट, बेशकीमती विकेट खोने के बाद त्रिमूर्ति 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर है और ये चौथी गेंद लेके गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, तो वाइट बॉल का इशारा। गति परिवर्तन करना चाहते हैं, टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें जो कि थोड़ी बाहर की तरफ जाती है, लेकिन आप ओवर पिच गेंदबाजी करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे रखेंगे तो भी परेशानी है। सही ठिकाने में गेंद करना बहुत ज़रूरी, तब जाकर
एक बार फिर वो गेंद हरकत करेगी और आपको बरकत मिलेगी। ओ बढ़िया गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी, सही ठिकाने पे गिरती हुई, बढ़िया फील्डिंग, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोई कोशिश नहीं होगी। पहला ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। रन संख्या 11 रन, 12 रन बने हैं पहले ओवर में। नितिन और सचिन को इस पारी को संवारना होगा। पहला विकेट आपने जल्दी खोया है, दूसरी तरफ से 1 विकेट आपने लिया है, लेकिन 1 विकेट से बात नहीं बनेगी। आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट लेना बहुत जरूरी है। विकेट लेते रहेंगे, मैच बनता जाता है, दबाव एक बार फिर वो बनता है। क्रिकेट की परिभाषा की अगर बात करें तो मोमेंटम आपके पास होना चाहिए। मोमेंटम अगर बल्लेबाजों की तरफ जाएगा तो वो रन बनाएंगे। टप्पा ऑफ टप के बाहर है, खेलने की कोई कोशिश नहीं है, व्हाइट बॉल का इशारा। बिल्कुल इस बार उंगलियां फेर रही गेंद के ऊपर, लेकिन नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नितिन ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर देखिए, ऑन साइड पर मिड ऑफ का खिलाड़ी, दायरे के अंदर कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। पेयर की डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद, बिंदी गेंद और बढ़िया गेंदबाजी ये है इनके पास काबिलियत। लेकिन बल्लेबाज में देखिए आगे वाली गेंद को पीछे खेल रहा है। सचिन की बात करें तो सचिन गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये क्योंकि खेलने का तरीका बदला है, इरादे सही है, तरीका गलत है, फायदा गेंदबाज का होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड, राइट अप ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में। जब सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रन आसानी से बन रहे थे, नितिन बल्लेबाजी करने के लिए आए तो रन नहीं बन रहे हैं। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या 13 रन, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। आउट होने बल्लेबाज नाना आउट फॉर डक, एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। बहुत बढ़िया तरीके से नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हैं, और कहते हैं जहां दीपक होता है वहां उजाला होता है, और मैदान के अंदर हो है। और 22 की तरफ से इसे इशारा, 22 का इशारा होता है अंपायर की तरफ से, और 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या 17 रन, दूसरे ओवर का खेल जारी है, 4 ओवर का मैच है। पावर प्ले में जो रन बने हैं और उसके बाद में अब रन बनाने के लिए जो कि संघर्ष करना पड़ रहा है। फील्डिंग में तब्दीली सचिन के लिए, इस बार अच्छा शॉट करा रहा है, खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए। ब्यूटीफुल शॉट, तालियां बज रही है, गाना भी बजने वाला है, मैग्निफिसेंट शॉट। बजेगी शिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। डगआउट में तालियां बजी है और उसके साथ आवाज भी अच्छी आई है। एक्सीलेंट बैटिंग बाय सचिन, इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ऑनसन की तरफ खेलेंगे, स्क्वायर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं। 1 रन का इजाफा, इसी सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 24 रन। विशाल का ओवर है, इस ओवर को विशाल बनाने की कोशिश, बड़ा बनाने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा। वाइड बॉल, लगातार 2 वाइड बॉल आए, उसके बाद में 22 रन, वो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि सचिन को स्ट्राइक मिलना चाहिए था, वो स्ट्राइक मिला, उसके बाद में छक्का आया। ये तो केवल बल्ला ही घुमा रहे हैं। सूझबूझ वाली क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। आप छक्के के लिए क्यों जा रहे हैं, सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ भी जा सकते हैं। दीपक की अगर बात करें तो कितनी गेंदें खेल चुके हैं, 3 गेंदों का खेल इनकी तरफ से हुआ है। ऑन साइड की तरफ बहुत ही सुंदर शॉट, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल करेंगे, 1 से ज्यादा नहीं है। दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की कहानी देखें तो बहुत सारी गेंदें, शुरू में वाइड है, उसके बाद में 22 छक्का, उसके बाद में सिंगल, बिंदी गेंद, एक बार फिर वो सिंगल। रन संख्या 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। त्रिमूर्ति लोटे की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। अच्छा शॉट, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी सचिन के बल्ले से, 4 रन मिलेंगे। सीटियां बज रही है, तालियां बज रही है और विशाल के ऊपर हमला होता हुआ, इसकी जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 29, 29 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 29 धाबा धाबकर झाल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात। आता त्रिमूर्तीसाठी एक गोष्ट महत्वाची आहे, दीपकची बॅट तळपत नाहीये, सचिनची बॅट तळपते, त्यामुळे त्याला संधी देणं फार गरजेचं आहे। दुसऱ्या बाजूला आता विचार करायचा झाला तर सोनगाव संघाला विकेटची नितांत आवश्यकता आहे।
आवाशीच्या मैदानावरती सुरू असलेला क्रिकेटचा महासंग्राम आपण बघतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय तो प्रवीण आणि त्याचं किती पावलांचं बघा, एकूणच जवळजवळ 12 ते 15 पावलांचं बॉलिंग मार्क आहे. आणि हा एक अतिशय महत्त्वाचा गोलंदाज आहे, हुकमी एक्का आहे. आणि समोर दीपक आहे जो स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय मैदानामध्ये. पहिला चेंडू प्रवीणचा, पहिला चेंडू अतिशय खराब आहे आणि यावेळेला व्हाईट बॉलचा इशारा देखील होईल. असं नाही की हा गोलंदाज प्रॅक्टिसमध्ये नाही आहे, प्रॅक्टिसमध्ये आहे, परंतु पहिला चेंडू टाकताना तत्पूर्वी आपण वॉर्मअप करायचं असतं. ते वॉर्मअप त्याने केलं नाही आणि त्यामुळे पहिला चेंडू पूर्णपणे पुढे आलेला नाही. म्हणजे जिथं गुंडे स्पॉटवर टाकायचा होता किंवा 4 मीटरमध्ये टाकायचा होता किंवा 6 मीटरमध्ये टाकायचा होता, जवळजवळ हा चेंडू जो आहे तो गोलंदाजाच्या पुढ्यातच आपटला जातोय. धावसंख्या एका धाब्याने वाढते, 30 धाबा. सचिनची विकेट अतिशय महत्त्वाची आहे. पहिला चेंडू टाकलाय तो वाईट बॉल आला, दुसरा चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाजाला तिथून तो अर्ध्याहून परत गेलाय. आता या षटकात काय काय घडणार आहे, काय घडते आणि काय बिघडते ते पाहणं उत्सुकतेचा विषय असेल. राऊंड विकेट सोनगावकडनं प्रवीण गोलंदाजी करतोय. ओ जबरदस्त स्ट्रोक, अत्यंत छान पद्धतीने खेळलाय. चेंडू जातोय वाईट स्लोंग आपला, तिथं अतिशय वेगानं चेंडूवरती क्षेत्ररक्षण 2 धाबा घेतल्या जातात. सचिन मात्र अतिशय चतुराईनं या 2 धाबा पूर्ण करतोय. नॉन स्ट्रायकर एंड जे डेंजर एंड आहे ते डेंजर एंडकडे धावतो आहे. आणि ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, कॉलिंग होणं आणि त्यानंतर डेंजर एंडकडे धावत असताना तेवढा विश्वास असणं फार गरजेचं. तो विश्वास होता. 2 धाबाने आता दीपक मात्र आपलं खातं खोलतोय. 32 या धावसंख्येवरती आता पोचतोय तो त्रिमूर्ती लोटेचा संघ. एक अप्रतिम फटका होता, नेत्रदीपक फटका होता, जो जमिनीलगतचा फटका आपण बघितला लॉंग ऑफच्या दिशेनं. राऊंड विकेट प्रवीणचा पुढचा चेंडू. दीपकचा अजूनही जो काही प्रभाव आहे तो पडत नाही आहे. दीपकची फलंदाजी बहरत नाही आहे. एकरी धाव घेणं फार गरजेचं आहे. कधी कधी वाटतं की क्रिकेटच्या या खेळामध्ये खरं तर टेनिसचा जो खेळ आहे तिथे सिंगल एकेरी धाव पुस्तकात आहे की नाही हा प्रश्न पडतो. धावसंख्या एकूण 32. यावेळेला ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू आहे. पंच दोन्ही हात पाहिला होतात आणि सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे. प्रवीणचा रिदम नाही आहे. सोनगाव प्रीमियर लीगमध्ये अफलातून गोलंदाजी केली आणि विशेष करून त्याची फलंदाजी बघण्यासारखी होती. परंतु या मॅचमध्ये सुरुवातच अतिशय खराब झाली आहे. जेव्हा एक चेंडू वाईट टाकता तेव्हा तुम्हाला 7 चेंडू टाकायचे असतात. आणखीन एकदा तुम्ही रिदमवरून येऊन परत जाता, म्हणजे तुमच्या बॉलिंग पारवरून येऊन पुन्हा एकदा जिथं रिलीज करायचा चेंडू तिथून तुम्ही परत जाता, त्यावेळेला मात्र तुम्हाला एफर्ट करावा लागतोय. पुन्हा एकदा तो जवळजवळ 8 चेंडू टाकायचे असतात. आणि या 6 चेंडूंमध्ये तुमचं नियंत्रण, तुमची एकाग्रता, तुम्ही लावलेला एफर्ट, तुमचं कॉन्सन्ट्रेट, या सगळ्या गोष्टी ज्या त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. एकाग्रता फार महत्त्वाची असते. तुम्ही कशा पद्धतीने गोलंदाजी, तुमचं टार्गेटवरती लक्ष असायला पाहिजे. ते लक्ष थोडंसं विचलित झाल्यासारखं वाटतंय प्रवीणचं. प्रचंड गुणवत्ता त्याच्याकडे आहे, मात्र आत्ता खरी जुगलबंदी आहे. सेट बॅट्समन आहे समोर सचिन चाळके, ज्यानं सुरुवात अप्रतिम केली. नेत्रदीपक फलंदाजी करतोय आणि ज्याच्या वेळेला त्याच्या रडारमध्ये चेंडू होतोय त्या वेळेला त्याने मोठे फटके खेळलेत. व्यक्तिगत 20 या धावसंख्येवरती खेळतोय. एकूण 21 धाबा आतापर्यंत त्याने कुठले आहेत. धावांचा ओघ वाढवण्याचा प्रयत्न निश्चित होईल, त्यासाठी शॉट सिलेक्शन अतिशय महत्त्वाचं आहे. राऊंड विकेट मारा केला जातोय. या षटकाचा पुढचा चेंडू आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस्टर स्ट्रोक आहे, बहुधा हा झेल, फलंदाज बाद. प्रवीण सेलिब्रेशन करतोय. सचिन बॅक टू द पॅव्हलियन जातोय. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू होता, मात्र यावेळेला फारसा रोम नव्हता आणि उसळी घेणारा चेंडूवरती टॉप ऑफ द बॉल जाणं फार गरजेचं असतं इस्मानभाई. ते घडलेलं नाही आहे. आणि चेंडूसुद्धा मला वाटतं की थोडासा वरती लागला असेल, कदाचित जो स्वीट स्पॉट असतो बॅटचा तिथे नाही, त्याच्या पुढे लागला आहे आणि त्यामुळे चेंडू वरती जातोय. कोणती चूक केली जात नाही आहे. त्रिमूर्ती संघाला एक मोठा हादरा भरतोय. एक मोठा मासा प्रवीणच्या जाळ्यात अडकतोय. धावपलका धाबा आहेत त्या एकूण 34. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात बाद झालेले फलंदाज संदेशचं बाद झाल्यानंतर 21 धावांची एक शानदार इनिंग सचिनकडनं साकारले गेले, मात्र तो आता प्रवीणच्या जाळ्यात अडकतोय. 2 गडी बाद, एकूण धावपलका धाबा 34. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो संकेत. दीपक थोडासा स्ट्रगल करतो आहे. सुरुवात तितकीशी चांगली नाहीये. आता मात्र प्रवीणला सूर सापडलाय, परंतु अजूनही आखूड टप्प्यात चेंडू यावेळेला टाकतोय. इशांत शर्माला आम्ही ज्या पद्धतीने सुरुवातीला तो आला होता, तो आखूड टप्प्यात चेंडू जास्त टाकायचा. तशाच प्रकारचे चेंडू आहेत यावेळेला. आखूड टप्प्यात चेंडू टाकलात, 1 धाव मिळते. दुसऱ्या धावेकरता प्रयत्न निश्चित होईल. 2 धावा आरामात पूर्ण होतात. यावेळेला तितकासा चांगला थ्रो नाही आहे.
मात्र प्रवीण उंची आहे त्याचा फायदा घेतोय आणि या 2 धाबांनी धावपलका धाबा होत आहेत त्या 36 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. षटकाचा विचार केला तर 30च्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी सुरू आहे. प्रवीण गोलंदाजी करतोय सोनगाव संघाकडनं. या षटकातला शेवटचा निर्णायक चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाज सज्ज होतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत आहे. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, झेल होतो का ते पाहूया. प्रवीण अप्रतिम चेंडू टाकलाय. आखू टप्प्याचा चेंडू होता, खांद्याचा वापर केलाय. एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये फलंदाज डीप मिड विकेट मध्ये सुरुवात खराब केली होती प्रवीण, मात्र त्याचा एंड चांगला केलाय. अंत भला तो सब कुछ भला. इसी के साथ ये ओवर भी समाप्त होता. पहले ओवर में आए 13 रन आए, दूसरे ओवर में आए 16 रन, लेकिन तीसरे ओवर में इतनी खराब शुरुआत की थी उसके बावजूद केवल 7 रन आए और उसके बावजूद अगर देखें तो सचिन का बेशकीमती विकेट मिला है. आवाजी चषकाचा महासंग्राम आपण बघताय. पहिल्या दिवसाचा खेळ सुरू असलेला सामना त्रिमूर्ती वर्सेस सोनगाव. 18 चेंडू धावपलकावरती धाबा आहेत त्या 39. आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. नवीन फलंदाज रोशन, आणखी काही मान्यवर या ठिकाणी आता दाखल होत आहेत, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत. क्रांती गटचे अध्यक्ष अंकुशजी चांदे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती या. अंकुशजी चांदे गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या कुठ्यात निर्णायक षटक टाकण्याकरता. मोठा फटका मारण्याचा पर्यंत चेंडू नीटचा बॅटवर त्याला चेंडू जाते स्क्वेअर लेग पट्ट्यात अतिशय वेगाने चेंडूवरती येतोय क्षेत्ररक्षक. मात्र 2 धाबा घेण्याची संधी होती. या संधीचं खरं तर सोनं करायला होतं, तसं काही घडत नाहीये. एकाच धावेवरती समाधान मानलं जातं आणि एका धावेने धावसंख्या होती ती 37. गोलंदाजी मार्कवरती निलेश स्ट्रायकरवरती संकेत आहे. कोणते संकेत घेऊन आलाय ते बघणं फार गरजेचं असेल. आणि यावेळेस क्षेत्ररक्षण जर बघितलं तर थोडं विचित्र क्षेत्ररक्षण मला वाटतं, खास करून ऑन साईडला बॅकवर्ड जाऊन पूल केलाय. इथं क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार जातोय. घ्यावी एखादी ताण, काळजात रुतावी कटार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार. यावेळेला बॅट मधनं आलेला आपला षटकार आहे. बॅकफुटला खेळलाय, चेंडूची वाट बघितली आणि त्यानंतर वाट लावली. अप्रतिम, म्हणजे हे जे या ठिकाणी तंत्र आहे ते तंत्र दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. षटकारांनी धावसंख्येला पुन्हा एकदा आकार. धावसंख्या होते ती 43 धाबा. पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आलेला आहे. राईट टॉप ओव्हर द विकेट. पंताच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज सज्ज आहे. यावेळेला मी मगाशी म्हणतो क्षेत्ररक्षण फार विचित्र लावलंय, त्याचा फायदा मिळणार आहे. चौकार येतोय, पहिला षटकार त्यावरती चौकार. शिवबाचा छाबा आणि याला 4 धाबा. या 4 धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्येला आकार येतोय. धावसंख्या 50च्या दिशेने वाटचाल करू लागले. धावसंख्या झाली 37. 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. त्रिमूर्ती लोटेचा संघ ज्यावेळेला पहिला गडी बाद झाला होता त्यानंतर वाटत होतं की इतक्या 40च्या पार जातील की नाही, परंतु सचिनने त्या ठिकाणी जान टाकली. आणि आता मात्र नवीन आलेला फलंदाज संकेत आपल्या टीमसाठी चांगले संकेत घेऊन आलेला आहे. अतिशय उत्तम प्रकारची फलंदाजी तो मैदानात करतोय, नेत्रदीपक फलंदाजी करतोय. काही देखणे फटके त्याच्या बॅटमधनं, विशेष करून पूलच्या मिड विकेटला तडकावलेला अत्यंत उत्तुंग असा षटकार डोळ्यांचं पारणे फेडणारा होता. निलेश हे षटक थोडंसं मागणं ठरतंय. चौथा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. यावेळेला टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला खेळलाय आणि चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर चौकार येतोय. वाघाची दाढ पोळला पार, चेंडू सीमारेखा पार, चौकार. धावसंख्येला येतो आकार आणि अशा रीतीनं निर्णायक षटकात धावपलका धावा आहेत त्या 49. 51 धावा धावपलकावरती येत आहेत. संकेतची बॅट तळपते आहे. संध्याकाळचं सत्र असताना सूर्य अस्ताकडे जातोय, परंतु मैदानात नवीन एका सूर्याचा सूर्योदय होतोय. त्या खेळाडूचं नाव आहे, त्या सूर्याचं नाव आहे, त्या तळपत्या सूर्याचं नाव आहे संकेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला चांगला चेंडू ऑफ टर्मच्या बाहेर होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे, काय होते बघूया. बहुधा या ठिकाणी फलंदाज बाद होतो का? फलंदाज बाद होता, कारण एक चेंडू जर तुम्ही डॉट घेतला असता तरी सुद्धा काही फरक नसता पडला, परंतु घाई केले नॉन स्ट्रायकर एंडच्या फलंदाजाने. कदाचित यावेळेला नॉन स्ट्रायकर एंडचा जो फलंदाज आहे तो इकडे जरी आला नसता तरी काही फरक पडला नसता. परंतु हेच आहे, डोकं शांत ठेवणं फार गरजेचं असतं, डोक्यावरती बर्फ ठेवणं फार गरजेचं असतं. धावपलका धाबा आहेत त्या 52 धाबा.
एक मोठा फटका आला असता तर चांगलं फायदेशीर ठरलं असतं. मात्र या ठिकाणी सोनगावसाठी ती अतिशय महत्त्वाची गोष्ट होती. बाद झालाय फलंदाज सामन्यात परत येण्याकरता. जो मोमेंटम फलंदाजाकडे आहे तो तोडण्याची आवश्यकता आहे. धावफलकात धावा आहेत त्या 51. आत्ता कोणतीही धाव नाहीये कारण रनआउट झालाय फलंदाज. स्कोररने ती धाव ॲड केली होती ती आम्ही पुन्हा एकदा कमी करतोय. हे षटक अतिशय महागडं आहे कारण इथे 2 चौकार आणि आता एक षटकार सुद्धा आलाय म्हणजे चांगली फलंदाजी झाली होती. ऑन साईडला एक चांगला फटका पुलचा खेळला. चेंडू जातोय डीप मिड विकेटला. एकदा पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेकरता धावतीन केले. बघूया दुसऱ्या धावेकरता धावतायत आणि समोर शिकार आहे. फलंदाज बाद होते. एकूण धावफलकात धावा होत्या त्या 52 जिंकण्यासाठी 53 धावांचं आव्हान सोनगाव संघासमोर आहे. विशाल सारखा मोहरा मैदानात आलेला आहे त्यामुळे मजा येईल. मिलिंद सारखा मोहरा या ठिकाणी या टीममध्ये खेळणार आहे त्यामुळे भरपूर मजा येईल. दुसऱ्या बाजूला शेखर मोरे सारखा एक मोठा खेळाडू आहे. एक चांगलं क्रिकेट चांगलं द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळेल यात शंका नाही आहे. शिवतर चषक जो आपण बघणार आहोत त्याची तारीख आहे 28/12/2020 ते 31/12/2020. क्रिसमस असल्यामुळे या सत्रात मित्रांनो मॅक्झिमम मॅच आहेत. मला जर सांगायचं झालं तर 7 कॉल आले होते. यावरून लक्षात घ्या की स्पर्धा किती भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा येत आहेत. आता तशाच प्रकारे आपल्या या भागातला जर विचार केला तर कमीत कमी 5 स्पर्धा आहेत आपल्याच भागात 25 ते 31. आव्हान मोठं आहे. ज्या पद्धतीनं हा डाव सुरू झालाय पहिली इनिंग समाप्त झाले दुसरा डाव सुरू होणार आहे आणि मध्यंतराच्या कालावधीमध्ये पुढच्या मॅचचा टॉस होणं फार गरजेचं आहे. अजगणी आणि मालवाडी संघाचे संघनायक अजगणी आणि मालवाडी संघाचे संघनायक मालवाडी आणि अजगणी संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे चला टॉससाठी यायचंय. सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आपण बघतोय आभासी चषक अत्यंत शानदार अशी ही स्पर्धा आहे. क्रिकेटचा रंगमंच आहे. रंगात रंगूया या आभासीच्या लाल मातीने माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूयात. आभासी चषक 2020च्या साथीने एक मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा म्हणून पाहिलं जातं. कोकणामध्ये अनेक स्पर्धा सुरू आहेत. जसे खेडमध्ये स्पर्धा 28 पासून सुरू होईल. एक जामसूतला स्पर्धा आहे. रामपूरला पंचकृषी प्रीमियर लीग सुरू झालेली आज पहिला दिवस आहे. आज इथे एक अनाउन्समेंट आत्ता झाली शिवतेर चषकाची त्यामुळे 4-5 स्पर्धा आहेत. महाराष्ट्रात बघितलं तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा क्रिकेटचा जो एकूण वातावरण आहे मोसमचं जर बघितला तर बऱ्यापैकी सुरू झाला आहे. या 25 ते 31 मध्ये मॅक्झिमम स्पर्धा येतील आणि त्यानंतर जानेवारीमध्ये पुन्हा एकदा पाऊस पडेल असं वाटतंय. क्रिकेटचा जो श्वास सगळ्यांना घेण्याकरता संधी मिळेल. क्रिकेटचा आनंद सगळ्यांना घेण्याकरता संधी मिळेल. कारण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती जवळजवळ 7 ते 8 महिने सर्वच काही ठप्प होतं. हळूहळू एक एक गोष्ट पुन्हा एकदा सुरू होते. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आदित्य चाळके पहिल्या मॅचमध्ये अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे. विशाल आणि सौरभ ही जोडी मैदानामध्ये आहे. दोन्ही फलंदाज सौरभला मी बघितले मोठे फटके मारताना चौकार षटकारांसाठी आसुसलेला फलंदाज आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विशालची बॅट देखील जबरदस्त तळपते. यानंतरचा मॅच आहे त्यासाठी अजगणीचा कॅप्टन तयार आहे. दुसऱ्या बाजूला मालवाडीचा कॅप्टन देखील तयार आहे. टॉस का बॉस सबीर आमरे यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय. मॉन्टी एकच मिनिट टॉस करून घ्या पटकन. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
ओहो, इस बार ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था, स्विच इट करने की कोशिश। मैं समझ सकता हूँ कि इनके पास वो काबिलियत है, लेकिन पहले 2-3 जो शॉट है आप सीधे बल्ले से खेल सकते हैं, उसके बाद में अपने शॉट आप खेल सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन अजीत चाणक्य द्वारा। पहली गेंद सही ठिकाने में है। डिसीजन आपको देना है जिन्होंने टॉस जीता है। दूसरी बार स्विच इट करने का प्रयास किया गया, दूसरी बार सफलता नहीं मिली है। 22 के तौर पर 1 रन मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप पहली 2-3 गेंदें जो है ना बल्ले के बीचों बीच खेलिए, उसके बाद में वो अपने शॉट के लिए क्षमता बहुत है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार आप अपने शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बढ़िया प्रदर्शन अजीत द्वारा। टिप ऑफ टाइम के बाहर है। ये क्रिकेट के परिभाषा को अच्छी तरह से जानते। गति ज्यादा नहीं है, लेकिन रणनीति बहुत अच्छी है। तरीका एक बार फिर बहुत अच्छा है, सोच अच्छी है। चौथे 5वें स्टंप की तरफ भी गेंदबाजी करते हैं। ज्यादा आगे है और खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद जाएगी। एफर्टलेस शॉट बल्लेबाज द्वारा, ये काबिलियत है सौरभ की। ब्यूटीफुल शॉट, just coming on to the front foot and playing toward the long on region, middle of the bat, and ball going toward the boundary line. इस ओवर की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त ओवर घट रहा था, थोड़ा उसको खराब किया, ज्यादा आगे रखने की कोशिश। इससे पहले लेंथ भी अच्छी थी, लाइन भी अच्छी थी, थोड़ा स्टंप की तरफ आने की कोशिश की। 7 रन, राइट अप ओवर द विकेट अजीत। पुल का शॉट है, बहुत सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बॉलिंग की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए। सौरभ के पास वो काबिलियत है, इनके बल्ले से बहुत ही खूबसूरत और शानदार छक्का आता बा। अजीत ने पहली 2 गेंदें कहां डाली? चौथे 5वें स्टंप की तरफ। इसके बाद में अभी गेंदबाजी कहां कर रहे हैं? स्टंप के अंदर कर रहे हैं। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी और छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, कंधों का इस्तेमाल था। रन संख्या 13 रन। ओवर की बात करें तो पहला ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए अजीत तैयार है। टारगेट लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य है 53 रनों का। 53 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। राइट अप ओवर द विकेट। ज्यादा एफर्ट लगाया इस बार, बाउंसर डालने की कोशिश और सर के ऊपर से गेंद पीछे जाती हुई 1 बाउंस का इशारा हुआ है। रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर 15, 15 ऑन द बोर्ड। पहला ओवर महंगा साबित होता हुआ। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, व्हाइट बॉल का इशारा। और यही अजीत है जिन्होंने पिछले मैच में नबी तुली गेंदबाजी की थी सटीक लाइन के साथ। वही अजीत है इस मैच में 2 अच्छे शॉट आने के बाद दबाव में है। एफर्टलेस, हो विशाल की ये ताकत है। तो आप इस तरह से अगर शॉट लगा रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में खेल रहे हैं, बिंदास अंदाज में खेल रहे हैं, तो स्विच इट करने की क्या जरूरत है? 2-3 तो आप अच्छे शॉट इस तरह से खेलेंगे ना तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा। पहले ओवर को बड़ा करने की कोशिश। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। पहला ओवर समाप्त होता हुआ। जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है, तो नाना को आना पड़ा। नाना, आपका आना, हमारे पास गाना तो नहीं है लेकिन आपका आना तय था, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन आए हैं। मेला बल्लेबाजों ने लूटा है, दिल थोड़ा गेंदबाज का टूटा है। बहुत जबरदस्त गेंदबाज है नाना। 18 गेंदों में 33 चाहिए, तो ये फासला बढ़ाने के लिए आपको विकेट लेने होंगे। और सोनगांव के पास बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है, और ये ऐसे दोनों खिलाड़ी विकेट पे डटे रहेंगे तो मैच 4 ओवर तक नहीं जाएगा, जल्दी समाप्त करेंगे। इतनी ताकत है, इतनी प्रतिभा है इनके अंदर। विशाल को कौन नहीं जानता, टेनिस क्रिकेट में इनका भी बहुत बड़ा नाम है। अगला मुकाबला भी बहुत बड़ा हो जाएगा। असगनी की टीम और एक तरफ मालवाड़ी की टीम। असगनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। नाना बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर डालने के लिए तैयार है। फ्लाई स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, दायरे के अंदर सचिन है, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। एक खिलाड़ी इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ है, तो ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। पहली गेंद नाना की, पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बैकबोर्ड पर खेले, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी तैनात, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल की तरफ जाएगी। शानदार फील्डिंग,
अजीत ने कमाल की फील्डिंग की है, जबरदस्त जो कि इस बार प्रदर्शन करते हुए, बढ़िया फील्डिंग का जो कि प्रदर्शन अजीत द्वारा। बैकफुट पर शॉट खेला था और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी अगर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते तो ये कैच होना चाहिए था। अगली गेंद के साथ एक बार फिर तैयार। ओह, अपने बॉलर में बढ़िया फील्डिंग, गति परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए वो खुद आए हैं। इनको मालूम है क्योंकि पहले ओवर में ज्यादा रन आए तो दूसरे ओवर में एक बार फिर विकेट भी लेना और ज्यादा रन नहीं देने हैं, इसीलिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रन संख्या 22 रन। ओ सुंदर गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन है, गति परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, अच्छा टिप्पा रख रहे हैं, इसीलिए बल्ला बहुत तेज आ रहा है, गेंद उसके बाद में आ रही है। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत तेज प्रहार करने की कोशिश, गेंद को रीड करना बहुत जरूरी। रन संख्या 22। पहले ओवर में 20 रन आए थे। रन संख्या कुल मिलाकर 21। गेंदबाजी करने के लिए नाना, राइट अप ओवर द विकेट। ओ कमाल की गेंदबाजी, ये खिलाड़ी कुछ अलग है। आज बल्ला नहीं बोला पूरे दिन में, खास करके 2 मैच खेले, पहली गेंद पर शिकार हुए, लेकिन इस मैच में जान डाल रहे हैं। ये है नाना और कमाल कर रहे हैं, क्या कहना नाना। ओ सुंदर गेंदबाजी, ऑनसर की तरफ खिलाड़ी बॉडी की तरफ तैनात और 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे, थ्रो गलत एंड की तरफ होता हुआ, बल्ला बिल्कुल छूटा है। ये है नाना और इन्होंने कमाल कर दिया, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। सामने एक बड़े खिलाड़ी है, एक बड़े खिलाड़ी के खिलाफ आप जब गेंदबाजी करते हैं तो वो दिल भी बड़ा चाहिए, और एक बार फिर वो चतुराई वाली गेंदबाजी करना पसंद कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 23 रन। 23 पन्नन, विशाल और सौरभ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं है, बैकएंड बॉलिंग। हवा में है, खिलाड़ी भी मौजूद, ले लीजिए भाई। नाना ने ले लिया विकेट, और वो विकेट किसका है? विशाल का विकेट है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, गति परिवर्तन करते रहे और इसका फायदा मिला। लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी था, इस बार कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा कैच, शानदार कैच लॉन्ग ऑन पर लिया गया। संकेत जिन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की, 1 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या कुल मिलाकर 23। मैच में पलटवार आता हुआ, मैच में वापस आने का मौका मिलेगा, ये मुकाबला बहुत शानदार रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा ओवर, और दूसरे ओवर में केवल 3 रन आए, क्या गेंदबाजी की है। गेम चेंजर खिलाड़ी है, रणनीति मैदान के अंदर बनती हुई, और इसकी जरूरत है, चर्चा हो रही है। सारे खिलाड़ी जो है एक बार फिर आए हैं, पहले ओवर में नहीं आए थे, पहले ओवर में जो कि चर्चा करने के लिए मजबूर भी किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो नाना के लिए आना बहुत जरूरी था, वो नाना आए। और ये है बहुत जबरदस्त खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सफल ओवर की समाप्ति भी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कौन आएंगे, देखने वाली बात है। मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आ रहे हैं। दिनेश खुद कप्तान मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जा रहे हैं। चर्चा हो रही है, चर्चा होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है, और मोंटी तो वही कह रहे हैं। मैदान के अंदर पानी लेके कोई और जा रहा है, ये पानी है या डेन टॉनिक, इसका पता तो बाद में चलेगा। और यहाँ कोई मंत्रा लेके मैदान के अंदर चले गए हैं। मैजिक की जरूरत है। 12 गेंदों का खेल, और 12 गेंदों में जीतने के लिए बीच में जो फासला बना वो देखिए कितना बना हुआ है। 30 रनों की जरूरत है, अभी भी है बैंक बैलेंस आपके पास, लेकिन ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। रोशन गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज सौरभ बहुत ही डेंजरस है, और नॉन स्ट्राइकर इन पर दिनेश। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। फाइन लगा खिलाड़ी दायरे के अंदर है। सौरभ ने 2 बड़े शॉट खेले। मोंटी देख रहे हैं कि जो लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी है वो कितना सीधा है, बिल्कुल हम्पर के पीछे था। रोशन तैयार, राइट अप और तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया।
बढ़िया गेंद, बहुत सुंदर गेंद थी। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ तैनात है। शानदार फील्डिंग, थ्रो बहुत अच्छा है। एक ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। सवाल यही है, सोनगांव या त्रिमूर्ति, लोटे या सोनगांव। षटकांतला पुढचा चेंडू राईट अप ओव्हर द विकेट. बॅकफुटला जाऊन चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र शॉर्ट टर्म पूल चेंडू करण्यात यश मिळालं नाहीये. एका धाब्याची भर पडते, एका धाब्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोचते ती 25 वरती. आता 10 चेंडूंचा खेळ चल रहा है, 28 धावांची आवश्यकता है. 10 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. काफी संख्या में दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से आज पहला दिन है, शाम का सत्र चल रहा है. राइट अबाउट द विकेट, तेज कदमों के साथ इस बार बैकफुट पर खेलते हुए हवा में गेंद है, नो मैच लैंड में या हाथ में. ओ बहुत अच्छा प्रयास था. 2 रन लेने का मौका मिलेगा, 2 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. बहुत अच्छी गेंदबाजी, टिप्पा अच्छा है, बैकफुट पर खिला रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं. और अब जाकर 9 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है. इस तरह के रोचक मुकाबले देखने के लिए दर्शक आते हैं और एक अच्छा मैच चल रहा है सोनगांव और त्रिमूर्ति लोटे के बीच. सौरभ है तब तक टाइगर जिंदा है. दूसरी एंड पर दिनेश भी काबिलियत वाले बल्लेबाज है, लेकिन जो सेट बल्लेबाज है उनका विकेट के ऊपर खड़े रहना बहुत जरूरी. अभी तक रोशन द्वारा शानदार गेंदबाजी. ये भी बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए ज्यादा ऊपर नहीं आ रहे. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए बिल्कुल वापस आ रहे. 2 रन मुकम्मल करेंगे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए खिलाड़ी. इस ओवर में बड़ा शॉट नहीं आ रहा है. अभी तक अगर देखें तो पिछले 4 गेंदों में 6 रन आए हैं. मैग्निफिसेंट बॉलिंग. प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है. इस वक्त बड़े शॉट की मांग हो रही है. अगर बड़ा शॉट आएगा तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिलेगा. दूसरी तरफ त्रिमूर्ति के लिए वो डब्लू चाहिए, विकेट चाहिए. विकेट मिलेगा तो एक बार फिर बात बनेगी. उड़ाया आसमान की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ खिलाड़ी है. विकेट या छक्का, विकेट मिलेगा. सौरभ वापस जाते हुए इस मैच में रोशन ने जान डाली है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. त्रिमूर्ति की तरफ देखें तो पहला ओवर बहुत महंगा था. नाना चालके ने इस मैच में जान डाली है. 3 रन दिए थे और कमाल की गेंदबाजी करते. आखिरी गेंद पर विकेट मिला था. अब जाकर यहाँ 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है. 6 रन बने हैं और बढ़िया गेंदबाजी. अब 7 गेंदों का खेल से रन संख्या कुल मिलाकर 29. जीतने के लिए 52 या 53 रनों की जरूरत है. बीच में फासला अभी भी बना हुआ है. 24 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. ये आखिरी गेंद है. आखिरी गेंद पर क्या होगा? इस गेंद के ऊपर बात करें तो विकेट मिला. अब इस गेंद पर क्या छक्का आएगा? दिनेश भी ऐसे खिलाड़ी हैं, इस मैच को जाने नहीं देंगे. जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और समझने के लिए एक बार फिर आसान करना पड़ता है. ये क्रिकेट का खेल भी है, समझना होगा. क्रिकेट के परिभाषा को समझना होगा. आखिरी सांस तक लड़ना होगा. हवा में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी है. गेंद बॉडी लेकर तरफ जाके 6 रनों के लिए. तालियां बज रही है, बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला. मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है. एक तेरी एक मेरी. विकेट भी गिरा, उसके बाद में एक छक्का आया और अब जाकर 6 गेंदों का खेल से 6 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है. दिनेश ने कहा टाइगर अभी जिंदा है. एक तरफ किरण जैसे बल्लेबाज को कौन नहीं जानता, यह भी खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन आखिरी ओवर लेके कौन आएगा? रोशन का ओवर समाप्त, नाना का ओवर समाप्त. अजीत महंगे साबित हुए हैं. नाना ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है. अब किसके हाथ में गेंद होगी ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा. मजा आ रहा है और ये खेल और बहुत बेहतर होता हुआ, रोचक बनता हुआ. मौसम में सावन का, घर में आंगन का, लंका में रावण का, खाने में अचार का, मकान में दीवार का बहुत बड़ा महत्व है. उसी तरह से इस मैदान पर साझेदारी का महत्व बढ़ेगा. उसी तरह से इस मैदान पर चौके छक्कों का महत्व बढ़ेगा. उसी तरह से इस मैदान पर जो कि विकेट का महत्व बढ़ेगा. एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. घोट्या को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए. शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक, 18 धावांची आवश्यकता सोनगाव संघाला जिंकण्यासाठी. क्या मैच चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. नाना विकेट के पीछे है. फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद. पॉइंट की तरफ मैं सचिन को देख रहा हूं. कवर पॉइंट पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है. लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन पर है. लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर. मिड विकेट का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर. स्क्वायर लेकर पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है. 6 गेंदे, 18 रनों की जरूरत. टप्पा थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर. वाइड बॉल का इशारा.
छोटी गेंद थी, अगर वो एक बार फिर स्टंप के अंदर होती तो बहुत दूर जाती। वाइट बॉल के साथ शुरुआत, 17 रनों की जरूरत। बाराबा में गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और ले लिया कैच। करंट बैक टू द पेवेलियन जाएंगे, बहुत बड़ा झटका लगेगा और इस तरह से अब देखिए 5 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के ऊपर मैं देख रहा हूं तो संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। इस वक्त 5 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है। जंगल में भालू का, सब्जियों में आलू का, रसोई में चूल्हे का, बारात में दूल्हे का बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह से इस मैच में विकेट का महत्व बढ़ता हुआ, उसी तरह से इस मैच में छक्कों का महत्व बढ़ता हुआ और एक रोचक मुकाबला देख रहे हैं। एक जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं। मैदान के अंदर कचमकच जारी है। अब 5 गेंदें और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर वाइड, दूसरी गेंद पर विकेट मिला है। बल्लेबाज दिनेश अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं, वो जबरदस्त खिलाड़ी है। स्ट्राइकर एंड पर दिनेश है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज शेखर मोरे, इनका आना भी बाकी था। राइट आर्म ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में बहुत ऊपर जाएगी, दूर जाएगी, तालियां बजने वाली है। मैच समाप्त नहीं है। टीवी ऑन रखिए, टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से जितने दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं जरूर ये मुकाबला देखिए। पहली गेंद पर वाइड बॉल, दूसरी गेंद पर विकेट मिला, तीसरी गेंद पर एक बार फिर वो बहुत बड़ा शॉट आया। 4 गेंदों का खेल जैसे 11 रनों की जरूरत है। आर पार की लड़ाई मैदान के अंदर चल रही है। कलम न हो तो कागज किस काम का, दिल न हो तो धड़कन किस काम की। बल्ला हाथ में है, चौका छक्का नहीं आ रहा है तो बल्लेबाज किस काम का है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाज ने अपना दमखम दिखाया है। 4 गेंदें 11 रनों की जरूरत। मैदान के अंदर देखे तो एक बार फिर जबरदस्त घमासान चल रहा है। मैग्निफिसेंट बैटिंग में दिनेश, गुटिया तैयार है। थर्ड मैन पर खिलाड़ी, एक बार फिर देखिए तो दायरे के अंदर। इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी, काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, सफल होकर खेलना चाहते थे। 3 गेंदें 11 रनों की जरूरत आहे। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी इथून 11 धावांची आवश्यकता. नाउ रिमेनिंग 3 deliveries and need 11 run to win this match. What a match and what a battle going on here between bat and ball. और एक बार फिर हमें लग रहा है कि हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। एक अच्छा शॉट, मैच में वापस आएंगे। बार हवा में उड़ाया, तारामंडल में खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दिनेश ने इस मैच में जान डाली है। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने गोटिया हो, मैं एक बार फिर वो छक्का कैसे मारूं। वे सोचते नहीं रहे, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वो छक्का जड़ना है। वो छक्का जड़ते हुए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट बैटिंग। 2 गेंदों का खेल से सिर्फ जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी बन सकता है, मैच किसका भी हो सकता है, त्रिमूर्ति का भी हो सकता है, दिनेश का भी हो सकता है, सोनगांव भी जीत सकती है, एक बार फिर त्रिमूर्ति भी जीत सकती है। शानदार मैच और जबरदस्त दमदार बल्लेबाजी इस वक्त दिनेश द्वारा। इनके बल्ले से यह खूबसूरत छक्का, तीसरा छक्का है। प्रमोद हमारे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। 2 गेंदों का खेल से 5 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेस है। शेखर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उड़ाया आसमान की तरफ, शरीर से दूर, यह गेंद भी बहुत दूर और दिनेश ने यह मैच बनाया। सोनगांव ने यह मुकाबला जीता है और त्रिमूर्ति लौटने का सफर समाप्त होता हुआ। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी, आज के दिन का पैसा वसूल मुकाबला समाप्त हुआ। कांटे की टक्कर हुई है और सोनगांव आपको हमारे कॉम्बॉस की तरफ आना है। सोनगांव के टीम को हमारे कॉम्बॉस की तरफ आना है प्लीज। सारे खिलाड़ी यहां आएंगे। सोनगांव के सारे खिलाड़ी कॉम्बॉस की तरफ आएंगे।